अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। एंड एट लास्ट बादल जो हैं वो उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। दे आर जस्ट टायर्ड ऑफ पोरिंग राइट नाउ कि चलिए जी थोड़ी सी क्रिकेट हो जाए, थोड़ा सा मैच आप भी खेल लें। इंतजार है शिद्दत से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला जो कि कल से अटका हुआ था और आज उस रिजर्व डे जब एक्टिवेट हुआ तब भी बारिश ने मौका नहीं दिया, मगर इवेंचुअली ग्राउंड स्टाफ, हैट्स ऑफ टू द ग्राउंड स्टाफ की जितनी बारिश एकदम से हुई थी उसके बावजूद उन्होंने जल्द अज जल्द जो है वो ग्राउंड रेडी करके दिया है एंड द मैच हैज़ रिज्यूम्ड। और जब से मैच शुरू हुआ है तब से विराट कोहली एंड केएल राहुल, पहले बादल बरस रहे थे, इस वक्त वो बरस रहे हैं। सो यस, उस हवाले से बात होगी। दे आर प्लेइंग ब्रिलियंटली वेल। पाकिस्तान बॉलर्स नीड टू बकल अप और उनको जो है कोशिश करनी पड़ेगी कि इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, बिकॉज इनके बाद फिर 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच को अपनी तरफ ले जा सकते हैं। बहुत तेज़ी से रन्स बन रहे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जोर का जोड़ की पूरी फैमिली मौजूद है। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद, शाहिद खान आफरीदी एंड इरम जावेद। अस्सलाम वालेकुम अगेन एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। थैंक यू। हाँ, तो मुशी भाई, जैसा स्टार्ट हुआ है, जिस तरह विराट कोहली एंड केएल राहुल आहिस्ता 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 हाथ खोले, सिंगल डबल लिए एंड देन दे स्टार्टेड चार्जिंग एंड राइट नाउ दे आर चार्जिंग इन अ वेरी फास्टर रेट। आई थिंक यू डिस्क्राइब्ड वेरी नाइसली कि जी ग्राउंड्समैन को सबसे पहले क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, इतनी बारिश और दुनिया की बहुत कम इनके पास रिसोर्सेज हैं जो ग्राउंड्स के अंदर होते हैं, जिस तरह इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में आपके कवर्स होते हैं, इनके पास वो बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद इनकी जो मैन रिसोर्सेज है ना वो कितने तगड़े हैं कि आपने मैच शुरू करवा दिया। ये वेल डन टू देम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मैच पे आ जाओ तो जैसे हमने बोला था कि इंडिया वाज सिटिंग इन ग्रेट पोजीशन, 2 विकेटें गिरी हो, 147 पे आप दोबारा बैटिंग करने आओ और उसके ऊपर आके आपको पता है कि सिर्फ 1-2 ओवर देखने होते हैं। उसके बाद मुझे यूसुफ ये बार बार कह रहा था इसके बारे में, केएल के बारे में, कि ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, पर मैंने इसको कभी गौर से नहीं देखा था। ही इज़ प्लेइंग सो वेल एक्चुअली। और यूसुफ ब्रेक में ये बता रहा था कि कितना लेट खेलता है। इसने इफ्तिखार को एक कट पे चौका मारा है, इतना पास, इतना बल्ला अपने सर के नीचे, जिनके नीचे शॉट मारा है। सो आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दे आर प्लेइंग एट द मोमेंट, विराट कोहली और वो। तो पाकिस्तान इस वक्त इन डेंजरस पोजीशन, बट आई बिलीव यू नो लाइक दे डोंट हैव टू गिव अप। इफ दे कैन स्कोर 330 और 340 और 350, they have to believe that कि they can chase that score basically। बिल्कुल, केएल राहुल की आप जहाँ बात कर रहे हैं, बड़ा टाइम है उनके पास और जिस तरह खेलते रहे, इंजरी प्रोन है थोड़े से, बिकॉज बहुत रेगुलरिटी में उनको इंजरी होती रही है, वरना शुरू में जैसे आए थे तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मेंबर बन गए थे टीम इंडिया का। इसी वजह से इंजरी से अभी फौरन वापस आए और फौरन 11 का हिस्सा बन गए। लाला 236 फॉर 2 और 38th ओवर का ऑलमोस्ट इख्तिताम होने लगा है। A lot of runs on the board अभी से, और अभी भी तकरीबन 12 ओवर्स बाकी। सवेरा कल से वो अच्छा खेल रहे हैं कल से मैच चल रहा है, कल से ही वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। हाँ। उनका स्टार्ट देख लें एंड देन फिर उसके बाद फिर जो नंबर 3 नंबर 4 बैट्समैन अंदर हैं वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उसी चीज़ को कंटिन्यू, मोमेंटम को जो है ना वो ख़त्म नहीं होने दिया, उसी एवरेज के साथ ही चल रहे हैं आगे। और मेरे ख्याल में अब क्या नाम है इस लड़के का, रऊफ, वो भी नहीं है, वो भी इंजर्ड होकर बाहर बैठा है, तो इफ्तिखार को ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ इफ्तिखार वहाँ पे आता है जहाँ पे खब्बे बैट्समैन आते हैं, वहाँ यूटिलाइज़ करता है कप्तान नॉर्मली। स्कोर होगा, अच्छा स्कोर होगा 300+। आई डोंट नो कितने तक ये करेंगे, डिपेंड हमारी बॉलिंग पे करेगा। लेकिन मैं ये अपने मैं दुआ है मेरी कि ये मैच पूरा हो, चाहे मैच का जो भी रिजल्ट हो, क्योंकि मैं अपने बैट्समैन को अंदर देखना चाहता हूँ कि इस स्कोर पे वो कहाँ तक जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता नहीं भी जीतते तो कहाँ जाके वो ख़त्म करते हैं रन्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे वर्ल्ड कप है, इन्होंने अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को ही देखना है। ठीक है, बॉलर्स जितवाते हैं लेकिन मैचेस बैट्समैन जितवाते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि मैच पूरा हो, अल्लाह करे, और हमारे बैट्समैन जाके अपने आप को दिखाएं कि वर्ल्ड नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 5 क्यों है। बिल्कुल जी, चैलेंज की जब बात करते हैं और जहाँ ये बात करते हैं कि पूरी तरह आप बिल्कुल उस ड्रिल से गुजरें कि जब आप फिर बड़े एक इवेंट पे जाए तो वहाँ पे आपको ये मसले ना हो। क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान ने ओडी, अफगानिस्तान की गलती की वजह से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि फिनिशिंग टचेस अफगानिस्तान नहीं दे सकी और पाकिस्तान वो मैच जीत गया, वरना वहाँ पे भी जहाँ जहाँ
चैलेंज और टफ कंडीशंस आई थी, पाकिस्तान ने वहाँ पे उस तरह पुट अप नहीं किया था मुकाबला। नेपाल के अगेंस्ट ऑब्वियसली नेपाल के एक्सपीरियंस, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हैंडल देम आर वे, इंडिया के अगेंस्ट यस जहाँ हमारे लैप्सेस थे वो थे मगर वो पूरा मैच नहीं होता। तो टुडे इज़ द टाइम जहाँ पे टेस्ट हो सकेगा कि टीम पाकिस्तान जब चैलेंज में आती है तो प्लान बी की तरफ कैसे शिफ्ट करती है। बट एक बुरी खबर यूसुफ, जिस तरह लाला ने भी बता दिया, हारिस रऊफ जो कि कल जो उन्होंने बॉलिंग की और बॉलिंग के बाद जो है ही फेल्ट कि उनकी रिब्स में कहीं पेन हो रहा है, जो एमआरआई के लिए गए। एमआरआई की रिपोर्ट इज़ क्लियर बट प्रिकॉशनरी आज हारिस रऊफ इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बाबर के लिए थोड़ी सी मुश्किल बिकॉज ही नीड टू रिलाई ऑन पार्ट टाइमर्स ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कैप्टन के लिए बहुत परेशानी वाली बात होती है जब उसका मेन बॉलर, 3 हमारे फास्ट बॉलर जो तीनों बड़े मेन है जिसमें से एक चला जाए और अपोजिशन बहुत अच्छा भी खेल रही हो जाए तो ये और ज़्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर कोहली ने इतना किया हुआ है कि उसके बारे में ज़्यादा बात भी क्या करें हम। 4600 हैं, 6550 हैं, 13,000 के करीब उसके रन्स हैं, 57 एवरेज है। मैंने पहले भी कहा था अगर ये 25-30 रन्स कर गया तो इसके सामने भी बड़ा स्कोर इसको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बड़ा स्कोर लगाना है। और काफ़ी अरसे से इसका मेरा ख्याल है कि 100 जो है बड़ी टीम के ख़िलाफ़ नहीं लगा और ये मौका है उसके पास कि वो 100 कर सकता है। केएल राहुल बहुत क्लोज खेलता है, अंडर द चिन खेलता है। ऐसे प्लेयर जो है वो मुश्किल विकेट पे भी रन्स करते हैं। जैसे मैं पहले भी मुशी भाई को बता रहा था, इंग्लैंड में भी इसने रन्स किए। इंग्लैंड में वो रन्स करता है ज़्यादा जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी हो और वो लेट खेलता हो। और इसने अभी जो शॉट्स खेली हैं स्पिन के अगेंस्ट वो बहुत सब्र से, बड़ा कंट्रोल से खेला है। एकदम 60 रन जो उसने किए हैं। कल थोड़ा सा आते स्ट्रगल किया क्योंकि काफ़ी अरसे बाद आ रहा था, इंजरी के बाद आ रहा था, लेकिन जिस तरह वो अपने आप को उसने सेटल किया है, कुछ उसको ये कि 2-3 शुरू में जो उसने शॉट्स खेले पुल शॉट, वो अगर हम उसको कंट्रोल करते और थोड़ा उसको स्ट्रगल टाइट लाइन पे बॉलिंग करते तो शायद शुरू में उसको हम विकेट ले सकते। लेकिन अब दोनों बहुत वेल सेट हो गए हैं। ये अभी हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी या बहुत अच्छी कोई फील्डिंग करनी पड़ेगी, कोई रन आउट चांस हमें मिले ताकि ये पार्टनरशिप तोड़ें और आगे हम 1-2 विकेटें और जल्दी लें ताकि उनको हम 320-25 के अंदर आउट। सवेरा मैं मुशी भाई से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मुशी भाई जैसे अभी सवेरा ने सवाल किया था कि हारिस रऊफ नहीं है, तो हारिस रऊफ नहीं, कप्तान क्या माइंडसेट के साथ जाता है, क्या प्लान करता है कि किस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना है, क्योंकि मेन बॉलर आपका नहीं है, 5 ओवर बाकी हैं हारिस और 5 ओवर बाकी हैं। इसको किस तरीके से आप समझते हैं कि क्या प्लान होना चाहिए कप्तान का? आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। शायद आई थिंक आप लोगों ने तो वैसे कैप्टनसी की थी, बीइंग अ कोच मुझे ये मैं मशवरा ज़रूर दूंगा अपने कप्तान को कि आपने ना जाते ही आपने ना एक एंड से अपने मेन बॉलर को रखना ही रखना है, ताकि प्रेशर ऑफ ना होने दें और फिर जैसे ही विकेट गिरने का इंतज़ार करें, जैसे ही विकेट गिरे तो फिर मैं अपना पार्ट टाइमर लेके आऊँ 1-2 ओवर के लिए जल्दी से, क्योंकि नया बैट्समैन जितना मर्जी अच्छा है वो 1-2 ओवर ज़रूर लेता है। ये 50 ओवर के मैच की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है मैं ज़रूर बाबर से यही कहता कि अगर आपने आते इफ्तिखार को नहीं लगाना चाहिए, आपने नसीम और अपना शहीन को और शदाब को कराएं, विकेट का सोचें, क्योंकि अगर आपने सोचा ना कि एंड में कौन करेगा तो अगर फेंटा पहले पड़ गया ना तो एंड में हर एक को पड़ जाता है, फिर आपके मेन बॉलों को भी पड़ जाता है। सो मेरा तो पॉइंट है यही होगा। बिल्कुल, जहां आपने हाथ खोल दिए, जहां वो सेटल हो गए, वहां वो फिर जो सामने आएगा, वेदर आपका मेन बॉलर हो या पार्ट टाइमर हो। बट अगर मैं इस वक्त देखूं तो इस वक्त जो 36 ओवर से फहीम शादाब में ये स्पेल गुजर रहा है और काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है। फहीम अशरफ ने 3 रन दिए, उसके बाद 37 ओवर में 3 रन शादाब ने दिए, फिर एक 6 रन का ओवर आया। बट अभी शादाब ने जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग शुरू की है, जो ये ओवर शुरू किया है। सो यस, रोकना ज़रूरी है, बट इरम वही स्ट्रैटेजी की जिस तरह बात कर रहे हैं। अब ये बॉलिंग में मुश्किल तो आएगी, उस मुश्किल को हैंडल करना ज़रा मसला हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल ऐसा देख के लग रहा है कि जिस तरह इंडिया बैटिंग कर रहा है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि बारिश हुई है और हम रिजर्व डे पे खेले हैं। जहां उन्होंने कल ख़त्म किया था आज वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया और बिल्कुल ओपन होके कह रहे हैं कि खुल के वो खेल रहे हैं। सिर्फ हमारे बॉलर्स को ये करना है कि थोड़ी सी ना उनको यहाँ पे दिलेरी से बॉलिंग करनी होगी। जैसे इफ्तिखार को बहुत जल्दी ले आए, उन्होंने एक स्वीप पे छक्का खा लिया तो डर के दूसरा बॉल किया जिस पे चौका खा लिया कट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाबर आजम को देखना होगा। और मुझे लगता है फील्ड प्लेसमेंट और बिल्कुल यूसुफ भाई वाली सही बात कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग कुछ ऐसी करनी होगी कि जिसपे जो है इस वक्त हमें एक विकेट चाहिए होगी। अटैकिंग फील्ड हम बार बार बात करते हैं मुर्शी भाई के, जब नहीं
बॉलर से जब कुछ नहीं हो रहा तो आपका सपोर्ट आता है, आपकी तीसरी जो डायमेंशन होती है दैट इज़ फील्डिंग। आप बॉलर्स को सपोर्ट देते हैं उस फील्डिंग से और वो अटैकिंग फील्ड, वो फील्ड चढ़ाते हैं जिससे आप बैटर्स को भी थोड़ा सा ज़रा अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं और अपने बॉलर को सपोर्ट देते हैं। हमें अटैकिंग फील्ड मतलब अरसा हो गया देखे हुए, मुझे दिखी नहीं कि पाकिस्तान में अटैकिंग फील्ड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्या टीम में किया ही नहीं जाता अटैकिंग फील्ड। अच्छा, ये वसीम भाई और वकार के होते हुए ना, जो मैं तो उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी तो ये लड़के भी आई एम श्योर करते होंगे, ये ना इनको पता था कि अटैक कब करना है, विकेट लेने कब जाना है और कंटेन कब करना है। आई थिंक आप अपनी एग्जांपल देते हुए थे, एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए। मैं शायद से भी पूछ लेता हूँ इस बात पे कि कल भी परसों भी शायद एक शो पे बात कर रहा था कि मैं बड़ी सिंपल बॉलिंग करता हूँ, कि विकेट टू विकेट बॉल करता हूँ और जो कट और जो स्वीप मारते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मतलब उनको मैं विकेट ले लेता हूँ। वो वजह क्या है? ये किसी प्लेयर को भी और किसी कप्तान को भी पता होना, गेम अवेयरनेस जिसे हम बार बार कहते हैं, गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस है क्या? जब विराट कोहली और खेल रहे आते ही, ऐसा आपको पता है वन ऑफ द टॉप क्लास बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो 15-20 रन करते ही सिंगलों से हैं, तब आपने अटैक करना है। और जब वो उसके ऊपर आपने जब अटैक कर दिया और वो निकल गया, अब उसे फील्डरों से भी खेलना है। अब ये नहीं कि गिव अप कर देना आपने। अब स्वीप मारता नहीं है विराट कोहली, बिल्कुल नहीं मारनी आती उसको स्वीप, ना पुठी स्वीप मारता है ना सीधी स्वीप मारता है। आप 45 निकाल लें उधर से, स्वीप वाले फील्डर को ऊपर पा लें और मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर पीछे ले जाएं और उसको कहो भाई मारो इसके स्वीप शॉट, क्योंकि आपने फिर उस तरीके से इसकी बाउंड्रीज रोकनी है। वहां से फिर सिंगल तो ये कि कोई स्वीप मारेगा तो विकेट लेगा ना, अब आपने उसको खाली दिखा दिया तो उसके बाद गेम खत्म होगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये गेम अवेयरनेस होती है। कई दफा बॉलर्स को, कई दफा हम क्रिटिसाइज टू मच क्रिटिसाइज ऑन कैप्टन, बट आई थिंक बॉलर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फील्डर को वो खुद जाने। इतनी अरसे से अगर मैं खेल रहा हूँ और मैं रिलाई कर रहा हूँ अपने कप्तान के ऊपर, तो ये फिर मेरे लिए मसले की बात है कि मुझे अपनी बॉलिंग का ही नहीं पता कि मैं मेरी स्ट्रेंथ क्या और मेरी वीकनेस क्या है। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने रेज किया है। ये पता करना टीमों की जीत का और टूर्नामेंट की जीत का बड़ा सबब बनता है कि अगर आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का पता हो। बिल्कुल, वेल पॉइज्ड टीम होती है तो एक फील्डिंग ही होती है जो आपको एज देती है। और लाला, जहाँ विराट कोहली की बैटिंग की क्लास की जो हम बात कर रहे हैं, हाफ सेंचुरी कर ली है विराट कोहली ने इस वक्त, 66th ODI हाफ सेंचुरी फॉर विराट कोहली। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और उसको खुद भी अपनी इंपॉर्टेंस का पता है, उसको ये पता है कि वो इस वक्त टीम की बैकबोन है। इंडिया में काफ़ी उसको सपोर्ट करते हैं, कि पाकिस्तान में कितने बड़े फ़ैन हैं, दुनिया भर में हर जगह उसके फैंस हैं। तो ज़ाहिर बात है विद मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही उस चीज़ को दिखा रहा है। और उसको खुद भी पता है कि लास्ट मैच में उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उसको, और जिसकी वजह से जो बड़े प्लेयर होते हैं वो फिर जो क्रिटिसिज्म होता है उसको अपनी परफॉर्मेंस से खामोश करते हैं। तो ही इज परफॉर्मिंग। शायद वो जो आप अभी यूसुफ से पूछ रहे थे कि ये रिसेंटली बड़ी दफ़ा आउट हुआ, वो क्या क्वेश्चन कर रहे थे कि ये नहीं, वो मैं यूसुफ से यही पूछना चाह रहा था, बल्कि जो बच्चे बहुत सारे टीवी पे इस पे लोग बैठे होंगे, देख भी रहे होंगे कि यूसुफ, ये बहुत सारे इनसाइड एज जो प्लेयर के होते हैं, चौके चले जाते हैं इनसाइड, इसकी वजह क्या बनती है? ये जैसे मैं लास्ट भी देखा मैच, ये नहीं कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, खासकर आपको नहीं पता चल रहा होता कि बैट अंदर से आ रहा है बाहर से आ रहा है, हो जाता है बड़े बड़े प्लेयर से होता है। इसको भी मैंने देखा है, शाहीन के खिलाफ जो आउट हुआ है, हल्का फुल्का स्विंग हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बॉलिंग हो रही थी, लेकिन इसका उस वक्त भी अगर आप देखेंगे रिप्ले में तो बैट बाहर से आया है। आप खड़े होकर वैसे अभी भी अगर देखें आप, अभी भी उसने 1-2 शॉट खेली थी, तो वो जो बैट इसका ना, अगर वो देखें तो वो यूं आया है। अगर यूं होता तो फिर चांस था कि मिडल हो जाए। बहुत अच्छी बॉल है तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। अभी भी मेरा शाहीन की एक बॉल पे उसने खेला था तो उसका बैट यूं आया था, तो फिर उसने गुस्से में आके बैट भी नीचे मारा। अभी फिर एक शॉट ऐसी हुई है जिसमें वो इनर एज लग के गया, उसमें भी बैट थोड़ा सा बाहर से आया, लेकिन अभी जब उसने एक्स्ट्रा कवर खेली है, अब उसका बैट थोड़ा अंदर से आया, तब वो उस जगह पे गई है। तो इसलिए आपका बैट हर वक्त अंदर से आना चाहिए, आपके बॉडी के करीब से आना चाहिए जहां भी आपने खेलना है। काका आप खड़े, सॉरी बता रहे तो उसमें एल्बो की क्या पोजीशन है? ये शोल्डर का पूरा, ये बिल्कुल सामने रहनी चाहिए। ये देखो ना, ये आप जब भी खेल, ये जा रहा है साइड, एक तो साइडवेज भी रहना है, इधर भी खेले तो बैट आपका आएगा, इधर भी करीब से आएगा। जब आपका बैट इधर गया तो इसका मतलब है कि आपका बैट बाहर से आ रहा है, उसमें इनसाइड एज लगने का कोई चांस है, बॉल अंदर से भी गुजर सकता है। इसमें आपने स्मिथ को देखा होगा, साउथ अफ्रीकन कैप्टन, जो इसमें कितनी दफा इनसाइड एज आउट हुआ, उसका वो यूं ही रहता था। तो बहरहाल ये इससे हो गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है, इतने रन हैं,
ये कभी कभार किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ लग रहा है मुझे कि उसका बैट भी बाहर से आ रहा है, जिसकी वजह से होता है। बड़ा प्लेयर, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूसुफ, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब एक बड़ा प्लेयर जैसे हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, पिछले मैच में जिस तरह वो खेले, जितनी क्रिटिसिज्म हुई, आप जब अगले मैच में आते हैं, ऑब्वियसली दैट प्रेशर इज, कहीं आप जितना कहें आउटसाइड नॉइज़ मेरे दिमाग में नहीं आती है, बट कहीं ना कहीं वो आपको बॉदर ज़रूर कर रही होती है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शाहीन तो अभी कल का आया हुआ बच्चा है ना विराट कोहली के सामने। सो मैं कल के आए हुए बच्चे से मैं इतना चैलेंज हो रहा हूँ, मैं इतना ऐसे आउट हो रहा हूँ कि मतलब जिस वक्त रोहित भी खेल रहा है तो मेरे वो एक्सप्रेशंस भी कैप्चर हो गए कि मैं कितना पहले से उस बात पे वो हुआ हूँ, इस बात पे डरा हुआ हूँ कि नहीं जी वो कैसे कर रहा है बॉलिंग और मुझे आके उसको फेस करना है। वो सब एक्सप्रेशंस पिछले वाले मैच में वो मीम्स बन गई उसकी सोशल मीडिया पे। उस पूरे प्रेशर में आके जिस तरह अभी विराट कोहली ने शुरू किया, ही टुक अ वेरी स्लो स्टार्ट। केएल राहुल ने इनफैक्ट चार्ज किया, पहले उसने 2-3 चौके मार के ईजी किया। मुश्किल होता है एक बड़े प्लेयर के लिए ऐसी पोजीशन से वापस आके और फिर अपने आप को चार्ज करना और अब इस वक्त इस पोजीशन पे खड़ा होना। देखिए टफ होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ग्रेट प्लेयर यही होता है कि जो प्रेशर में से निकले, उसको रास्ता आता है, वो बनाता है, वो कोशिश करता है, उसके पास अल्लाह ने स्किल दी होती हैं, वो उस स्किल को भी पूरा यूटिलाइज करता है। और सामने भी चाहे वो नया है, 5-6 साल ही हुए ना शाहीन को, लेकिन उसके पास स्किल है, उसको अल्लाह ने स्किल दी, उसकी हाइट है, उसका बॉल दोनों तरफ स्विंग होता है, सीम होता है, गेंद पढ़ के किक करता है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई नया लड़का आया तो उसकी स्किल में कोई कमी, स्किल में वो पूरा है। तो इसलिए सामने भी टफ बॉलर है और ये भी बहुत बड़ा प्लेयर है। मैच सख्त है, लेकिन दोनों को जब मौका मिलता है दोनों एक दूसरे पे अभी, लेकिन चूँकि शाहीन ने उसको 2-3 मरतबा आउट किया हुआ है, ये प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन वो इसका सलूशन निकालेगा। और आज उसने 50 कर ली है। अभी भी मेरा ख्याल 1-2 ओवर जो शुरू में खेला है शाहीन पे, उसको स्ट्रगल था जब उसने बैट भी ज़मीन पे मारा है, तो अभी भी है। लेकिन ये कि ऐसे प्लेयर जो हैं, बड़े प्लेयर जो होते हैं, वो निकलते हैं इसमें से। और अगर आज वो बड़ा 100 करता है तो नेक्स्ट मैच में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट नज़र आए। तो प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन बड़ा प्लेयर जो होता है उसका निकलना फिर वो बड़ा ही होता है। काफी अरसे से भी खेल रहा है जी, इस प्रेशर में से पता नहीं कितनी दफा घुमा होगा, फिरा होगा। और दूसरा उसके लिए ये भी अच्छा था कि उनके ओपनर्स ने स्टार्ट अच्छा दे दिया था, जो स्विंग सीम था वो खत्म कर दिया था उन्होंने। आके उन्होंने अपने पॉजिटिव तरीके से, जो बड़े प्लेयर होते हैं जिस तरह यूसुफ कह रहा है, वो आके थोड़ा सा अपना टाइम लेते हैं। इवन कि बाबर को भी देखेंगे तो वो टाइम लेता है एंड देन फिर वो लंबे रन्स के लिए जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कुछ प्रेशर वैशर लिए होंगे इन प्रेशरों में से गुजर के। प्रेशर तो इतना अभी जो पिछले 3 साल जिस प्रेशर से विराट कोहली गुजरा है, उस प्रेशर से निकल के अगर यहाँ के ये तो कोई प्रेशर ही नहीं है ना, तो इतनी मुश्किलें पड़ी कि इंडियन प्लेयर्स जितने भी आते हैं ये आते हैं आईपीएल से, और आईपीएल के जितने बड़े क्राउड के अंदर वो बच्चे खेलते हैं, प्रेशर तो वही खत्म हो जाता है। जितने बड़े नामों के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, प्रेशर तो वही खत्म हो जाता है। तो वो मेंटली बड़े स्ट्रांग और बड़े तैयार होकर नेशनल टीम को की तरफ से खेलने के लिए आते हैं। खैर सेंचुरी की बात हो रही है, विराट कोहली की सेंचुरी ऐसी है कि केएल राहुल सेंचुरी कर जाएंगे। 83 बॉल्स पर 74 रन जो है वो अभी तक केएल राहुल बना चुके हैं, और 60 बॉल्स पे जो है 58 रन बने हैं विराट कोहली के। इंडिया इज राइट नाउ 255 फॉर 2 और 41st ओवर का बस इख्तिताम होने वाला है और यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है। मगर हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो आप लोगों की बहुत सारी ट्वीट्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि आपने सवालात पूछे हैं हमारे लेजेंड से, उन ट्वीट्स को शामिल करेंगे। #AskZKJ पे जो आपने ट्वीट्स भेजी और आप लोग और भी भेजना चाहते हैं ट्वीट्स, तो कीप सेंडिंग दोज ट्वीट्स, कीप सेंडिंग दोज मैसेजेस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। जोरदार मुकाबला तो नहीं, जोरदार बैटिंग ज़रूर हो रही है कोलंबो में इस वक्त। बारिश जब रुकी और बारिश के बाद से जिस तरह बैटिंग हो रही है, विराट कोहली एंड केएल राहुल, दे आर ऑन सुप्रीम फायर राइट नाउ। इस वक्त अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 282 फॉर 2, और इस वक्त अभी तक 44 ओवर्स हो चुके हैं। 44 ओवर
चल रहा है, विच मीन्स कि अभी भी 6 ओवर बाकी हैं और इस 6 ओवर में टारगेट कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। वी नीड टू ब्रेक दिस पार्टनरशिप। डैमेज बहुत हो चुका है, ये पार्टनरशिप हमें अच्छा खासा डैमेज कर चुकी है, बट अभी भी वो कहते हैं ना, उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो यस, वो पार्टनरशिप ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप की बात करूँ तो 162 की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है 156 बॉल्स पे, विच मीन्स कि बहुत ग्रूव में है विराट कोहली और केएल राहुल, और जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं अनस्टॉपेबल लग रहे हैं। बट साथ ही साथ आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये मेरे बराबर ये क्यों ये शर्ट्स मौजूद हैं। सो ये शर्ट्स जो हैं ये लाला और मुशी भाई के पहनने के लिए नहीं आई हैं, ये शर्ट्स आई हैं आप लोगों के लिए, यानी आप लोग ये शर्ट्स हासिल कर सकते हैं। अभी तो ये बिल्कुल कोरी हैं, मगर इन पे होगा ऑटोग्राफ। इट वुड बी साइंड बाय शाहिद खान आफरीदी एंड मुश्ताक अहमद एंड यूसुफ की शर्ट आनी है, बट शर्ट के साथ साथ ये बैट एक यहाँ पे मौजूद है, तो यूसुफ वुड बी साइनिंग दिस बैट सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोग जो हैं, आप लोगों से पूछा जाएगा एक सवाल, एंड फाइनल वाले दिन आप लोग ये शर्ट्स, ये बैट हासिल कर सकेंगे। सो थोड़ा सा मैं इरम आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये आप जो है आगे अगर दे सकती हो प्लीज़, एक मुशी भाई को और एक लाला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो ये अभी जो है ये शर्ट जो है वो साइन हो जाएंगी। ज़रा हमने कहा कि वो जो जिस तरह ख़तरनाक बैटिंग हो रही, ज़रा उससे हम अपना ध्यान हटाएं एंड एटलीस्ट ये साइन करें, एंड देन आपकी ट्वीट्स के सिलसिले जो है वो शुरू हो जाएंगे। सो साइन। अच्छा, ये जो ये अभी मैं और शायद ये बात कर रहे थे, तो ये मिलेगी किनको? ये उन लोगों को मिलेगी जिनसे एक सवाल पूछा जाएगा, और जब वो सवाल का जवाब देंगे तो फाइनल वाले दिन they'd be called here और यहाँ आके वो रिसीव करेंगे। अच्छा, ब्रिलियंट, एक्चुअली दिस इज अ ग्रेट न्यूज़। आप गाना सुना देना, हर सवाल का जवाब। अच्छा जी, साइन करके हम उनको देंगे। बिल्कुल। तो लाला अभी साइन करेंगे या पहले बाद तो में? मोबाइल फोन दे रहे थे, अब ये शर्टें शुरू कर दी हमने। मोबाइल फोन तो मिल रहा है, वो तो मिल रहा है। अच्छा। स्मार्टफोन्स की लाइन लगी हुई है जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे। ये तो स्पेशल फाइनल का ये स्पेशल गिफ्ट है। दिस इज वन स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम समा टीवी। अच्छा, और ये मतलब अभी शाइन चाय नहीं ना पी, कॉफी पी, कॉफी बहुत जरूरी है। मुशी भाई शॉर्ट चेक करें यार। ओफ तौबा, ये शॉर्ट्स पे शॉर्ट, मगर जी ट्वीट्स पे जरा साइन अभी करवाने हैं कि वो कोई हार्ड चीज चाहिए होगी इसके कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उनको सिर्फ बता देंगे मिल जाएंगे। साइंड होंगी ये शर्ट, और ये साइन करके शर्ट जो है ये आप लोग हासिल कर सकेंगे। यहीं रख दीजिए, यहीं रख दीजिए। सो ये आप लोगों की शर्ट्स मेरे पास अमानत है। मूविंग ऑन फर्दर, और अब हम आते हैं जी आप लोगों के ट्वीट्स के ऊपर, जो ट्वीट्स आप लोगों ने भेजी हैं और जो सवालात आप लोगों ने पूछे हैं। सो सबसे पहले आतिफ रहमान, इनका ट्विटर हैंडल है आतिफ रहमान लाहौर LRH, तो ये लाहौर से हैं गालिबन। #AskZKJ ये पूछते हैं, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान की मौजूदा टीम में किसको बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं? ये तो आपने कल भी इसका जवाब दिया था। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, अगला अजहरुद्दीन जमाली साहब। अजहरुद्दीन जमाली साहब यहाँ पे पूछते हैं, व्हाई कैन वी नॉट ब्रिंग आमिर इन द टीम अगैन? कौन जवाब देना चाहेगा? मोहम्मद आमिर टीम में वापस आ सकते हैं। बाय द वे अजहरुद्दीन साहब रिटायर्ड प्लेयर हैं, अब वो उन्होंने रिटायरमेंट ली है, बट यस रिटायरमेंट ले लिया कि वापस ली है उसने? नहीं वापस नहीं। हाँ, तो रिटायर एक रिटायर्ड प्लेयर जब तक रिटायरमेंट वो खुद वापस नहीं लेंगे। नहीं, आई थिंक इसमें फैंस को ये सोचना चाहिए। देखो, वहाब रियाज अभी भी PSL खेल रहा है एंड ही रिटायर्ड, पर उसको पता है, देखिए ये बड़ी एक स्मार्ट चीज़ होती है कि सम टाइम आपने खुद को अपनी जगह छोड़ देनी होती है कि अब शहीन, नसीम, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, जमान, ये सारे लड़के अब आ चुके हैं, और ये वहाब को अब्बास अफरीदी ने एहसानुल्लाह, like those guys are on like sitting and knocking a Pakistan door. So I think ये कुछ जिस तरह वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन की थी, I really appreciate कि उसने सिचुएशन को देखा, उसने कहा मैं लीगें क्रिकेट खेलूंगा, बाकी क्रिकेट खेलूंगा, बट आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट से इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि ही न्यू कि यार यंग लड़के आए और दे वेरी मच एस्टैब्लिश नाउ। मुझे भाई वैसे आप लोगों के वक्त पे नहीं होता था ये कि हम रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, पता ही नहीं चलता था। मतलब मैं आज तक रजाक भाई से पूछती हूँ आप रिटायर हो गए हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता था। अच्छा, उसमें कॉन्सेप्ट पता है इसलिए नहीं था कि मेरा ख्याल है उसमें, आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, नॉर्मली आई डोंट से दोज थिंग्स,
पीसीबी का बहुत बड़ा इसमें कसूर था। बिल्कुल था। पीसीबी एक्चुअली कभी भी अपने प्लेयर जो सीनियर प्लेयर होते थे उनकी ऑनरशिप नहीं लेते थे, और जितने भी बड़े दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, मुझे नहीं लगता वसीम अकरम को, वकार यूनस को या स्वाए एक इंजी को उन्होंने फेयरवेल दी थी। उसके अलावा मनानी खान शाहिद को या किसी मुस्बा को, आई डोंट नो बट ये अब रिसेंटली अब पीसीबी को थोड़ा क्रेडिट भी देना चाहिए कि अब लड़कों को वो इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। बर्थडे हो किसी की, कोई खुशी का दिन हो, कोई ऐसी चीज़ हो तो वो अपना सोशल मीडिया में उसको, उसके अलावा भी उसको सपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक हमारे दौर में पीसीबी का ये बहुत बड़ा अलमिया था। क्लैरिटी भी नहीं देते थे ना, नहीं देते आप प्लान में हैं, आपके नहीं है, अब आपकी टीम में जगह बन पाएगी कि नहीं, वो क्लैरिटी भी नहीं आती। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा था जो पीसीबी में था। अच्छा जी, मूविंग ऑन फर्दर, अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप #AskZKJ से पूछ सकते हैं। ये सवाल अब्दुल्ला बिन शहजाद कहते हैं यहाँ पे, इंडियन बैटिंग के मुताबिक पाकिस्तानी पेसर्स और स्पिनर्स की फील्ड प्लेसिंग क्या होनी चाहिए? लाला आपके पास आती हूँ पहले। अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग, मतलब जिस तरह की आपने बॉलिंग करनी है, जो आपने बैट्समैन के सोचा हुआ है कि इसका ये एरिया स्ट्रांग है, उसको किस तरह ब्लॉक करना है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है, तो मैंने अपनी फील्डिंग का मतलब आप ही ने अपनी फील्डिंग सेट करनी होती है और आनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फील्डिंग कहाँ पे किस वक्त लेनी चाहिए, किस बैट्समैन का कौन सा स्ट्रॉन्ग है। कोई एक्स्ट्रा कवर अच्छी तगड़ी खेलता है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 3 कट पे लेके एक एक्स्ट्रा कवर पीछे ले लूँ ताकि वो ब्लॉक हो जाए, तो मैं इजी हो जाऊंगा, वहां से वो सिंगल करवा दूं। तो प्लान होते हैं बॉलर्स के, अपने प्लान होने चाहिए। आई थिंक आई एग्री विद शाहिद। कंडीशन जहाँ पे स्पिन हो रहा होता है, एज ए स्पिनर आपको सारे फील्डर स्क्वायर ऑफ द विकेट करना चाहिए। आपको इधर रखने, सामने खिलाना चाहिए बैट्समैन को, ताकि आप स्पिन से बीट कर सकें। अगर स्विंग हो रहा है तो फिर उसके बाद एग्जैक्टली स्विंग और स्पिन का सेम चीज़ है। आप स्विंग हो रहा हो तो आपने फील्डरों को इधर रखना होता है ताकि आप सामने खिलवाएं, और सामने खिलवाने से क्या होता है कि आप निक मार सकते हैं, पीछे से इन स्विंग बोल्ड हो सकते हैं, एलबीडब्ल्यू भी हो सकते हैं। और जैसे शाहिद ने कहा, कोई बैट्समैन होता है वो इनसाइड अच्छा खेलता है, उसके लिए आपने 3 पॉइंट रख के एक एक्स्ट्रा कवर पीछे रख दिया, तो अब शाहिद ने क्या किया, उसको सिंगल दे दी। अब वो सेट बैट्समैन उसकी स्ट्रेंथ से हटा दिया। अब वो क्या करेगा, वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के कोई और शॉट मारेगा, वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती। इस तरह आप विकेट भी ले लेते हैं फील्डरों से और स्कोर भी नहीं होने देते। कंफर्ट जोन से निकालना बैटर को, ये एक सबसे बड़ा आपका टास्क होना चाहिए। बॉलर है तो बैटर जो है वो बॉलर को निकाले कंफर्ट जोन से बाहर, और बॉलर जो है वो पूरी 11 की टीम पूरी होती है एक बैटर के खिलाफ। टीम गेम कहा जाता है, बट जब बैटर अकेला क्रीज पे होता है तो उस वक्त अकेला क्रीज पे ही होता है। बट बैटिंग का ये यूसुफ से पहले मुझे एक याद आ गया, सईद अनवर और ब्रायन लारा, ये 2 ऐसे प्लेयर थे जो हमारी फील्डिंग सेट किया करते थे। हमारा कप्तान नहीं करता था। अगर मैंने 2-4 टांग पे लिए तो वो इधर खेलने लग जाते थे। अब मैं उधर से निकाल के फिर लिया तो वो इधर खेलने लग जाते थे। इतने कमांड करते थे, इतना कंट्रोल करते थे। सॉरी यूसुफ, मैं ज़हन में आया था इसलिए। क्वेश्चन भी बताया ना, बुला दिया। नहीं, बैट्समैन का भी, बैट्समैन जिस तरह हम प्रोएक्टिव सोचते हैं। ये तो आपको आज इस मैच से भी नजर आ गया होगा। मैंने पहले आपसे कहा था कि जब 25-30 हो गए तो फिर ये अपनी मर्जी से खेलेगा कोहली, और वो कर रहा है अंदर, वो अपनी मर्जी से खेल रहा है, जिधर चाह रहा खेल रहा है। लेकिन कई प्लेयर्स की स्ट्रेंथ होती है एक साइड पे, ऑन साइड पे बहुत स्ट्रांग है जी। तो आपको शुरू में ही ऐसी जगहों पे बॉल करनी चाहिए कि जहाँ ये तंग हो, उधर आप फंसा सकते हैं। और हमारे जो ऑडियो इंजीनियर हैं वो अभी तंग हो रहे हैं आपके माइक से, बिकॉज आपकी माइक की सही आवाज़ नहीं आई, तो मैं वापस इधर मूव कर जाऊंगी। अगला सवाल, अगला जो ट्वीट जो इस वक्त जो है वो की हुई है, वो हमें सैयद MS इनका नाम है ट्विटर पर, #AskZKJ पे इन्होंने हमें ट्वीट की है। व्हाट अबाउट सेलेक्टिंग साइम अयूब एज एन ओपनर फॉर द वर्ल्ड कप? उससे क्वेश्चन है कि आप ही की तरफ नहीं, आपसे अच्छा, मैं भेंगी। I like that idea. I think why not? I mean, जो इंडिया की पिचें हैं वो इंडिया की पिचें बहुत तगड़ी हैं। और उसमें फ्लैट पिचें होती हैं, वहाँ पे आपको पहले 10-15 ओवर अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बट क्योंकि हमारे 50 ओवर की गेम है, 2020 की गेम नहीं है, तो इसमें हमारे पास अमाम जो है इस वक्त इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस भाई अमाम है कि इमाम है? इमाम। अच्छा, वैसे अच्छा लोगों को ये बता दूं ये क्वेश्चन के साथ साथ कि शायद जब मेरे साथ रूममेट थे, पहले 2 साल मेरे साथ काफ़ी रूममेट रहे हैं ये, तो सारा कप में स्पेशली, तो ये मुझे अक्सर मेरी उर्दू की जो ना अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज मेरा बेहतर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि बीइंग पंजाबी ये अमाम कह देता हूँ मैं। जी। इसको भी बड़ा मैं शाह शायद कहता रहा, तो बाद में इसने मुझे अमाम तो नहीं है, तो जाना हाई जाता है, वो हमाम होते हैं।
ये जो अभी बात हो रही है, इससे एक बात याद आई, कर सकूं? हाँ, सईद भाई तो बहुत अल्लाह ने उनको दिमाग दिया, विटी है। इन्होंने शायद कहा होगा कि मैं सईद भाई को कि मैं इंग्लिश सीखने लगा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा पहले उर्दू तो सीख लो। हाँ बिल्कुल कहा, इतनी सेंस। उसने आकिब को कहा था, आकिब कहा था यार मैं तो ना सेकंड ईयर में, आकिब ने कहा मैं सेकंड डिवीजन ली थी, तो उसने कहा कि अगर क्लास में सिर्फ एक ही लड़का पढ़ता हो उसमें भी तुम सेकंड डिवीजन नहीं ले सकते। तो सईद भाई की सेंस बड़ी तगड़ी होती थी इस मामले में। हमारे एक और प्लेयर भी तो जिसने किताब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बस, सी फॉर कैट रखी थी, किताब रखी थी इंग्लिश सीखने के लिए। बता दे, नाम बता। ड्रामे खुद देखे उसके साथ, बताओ ना। रज़ाक का नाम नहीं लेना, नहीं लिया। बताओ रज़ाक तुम्हारे बारे में क्या है। उसके बैग में से निकल आई किताब, यूसुफ बता रहा था। मगर ये वैसे देखिए एक बहुत अच्छी एक बात है कि इफ़ यू आर गोइंग फर्दर, कि आप कोई लैंग्वेज का उबूर हासिल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पर मुझे ये लगता है कि जो हमारी सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स है उसका, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मतलब बाबर को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल ना करे, ये मकसद। कोई बात नहीं, शुरू तो कहीं से भी करेंगे। शुरुआत नहीं, मगर ये जो लड़के, ये जो यूसुफ है या शाहिद है या रज़ाक है या माई सेल्फ, कोई भी जिन लोगों ने शर्माया नहीं ना, वो कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब क्या वजह इसकी बात ये है कि आप जब फेलियर से नहीं घबराते ना आम जिंदगी में, आप मैच में जाके भी नहीं घबराते, फिर आप चांस लेते हो। और जितने भी बड़े प्लेयर बने हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जिताया है, उनके अंदर एक चीज़ आप देखिएगा, बाहर वाली जिंदगी में वो चांस लेते हैं, वो गलती से नहीं घबराते। तो वरना आपकी नॉर्मल जिंदगी अफेक्ट करती है, रिलेट करती है आपकी अंदर वाली क्रिकेट वाली जिंदगी से। आपके कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा हिट होता है उस बात का। मतलब हमारे फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने इंग्लिश जो सीखी ऐसे ही सीखी है, बिल्कुल डरता ही नहीं था, बोलता था इंग्लिश। हाँ, वो जो भी आता था, और वो पब में जॉब करता था, कह रहा है कि वहाँ पे सीखी। मुझे बता कि मैंने वहाँ पे सीखी, मुझे पता नहीं था, यूसुफ ने बताया मुझे। अबे यार सब मेरे पे हमने ये देखा उसका कॉन्फिडेंस लेवल में बता रहा है कि वो कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज्यादा है। उसने इसी तरह इंग्लिश हमें इंग्लिश नहीं आई, और देखे जो नाम मेरा ले रहा है मैं नहीं कह रहा भाई, ये खुद कह रहा है। बट जहां कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, बोथ पार्टनर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ एट द क्रीज, और इस वक्त धुआंधार बैटिंग हो रही है। नर्वस 90s पर केएल हैं काफ़ी देर से। बहुत देर पहले मैंने जब स्क्रीन देखा था तो इट वाज 96, अभी 98 पे गालिबन जो है ये पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो दोनों जो प्लेयर्स इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, दे आर परफेक्टली वेल सेटल्ड। रन अच्छे खासे हो गए हैं, 308 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, एंड 47th ओवर चल रहा है, 3 मोर ओवर्स टू गो। देखना है कि कहाँ ये किस तरह किस रुख पे जाता है। हमारे बैटर्स होंगे आज भरपूर किस्म के चैलेंज। देखना है कि पाकिस्तान के बैटर्स जो है वो किस तरह परफॉर्म करेंगे इस मैच में। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।